क्यों ना आपके लिए कुछ हट के सोचा जाए, बेहतरीन से बेहतरीन सोचा जाए, कोई ऐसा इंसान जो है वो हमसे रब्ता करे, जो सारी ज़िंदगी के लिए आपकी हेल्प, आपकी सपोर्ट, आपको इज़्ज़त देना चाहे और आपके घर वालों को भी सपोर्ट करना चाहे, आपके घर वालों को भी ऑन करे, आपको अपना नाम दे और अच्छा घर दे, खाना-पीना दे, आपसे निकाह की ख्वाहिश करे, तो क्या ऐसी ऑफ़र को कबूल कर सकती हैं? नहीं, मुझे उम्र से कोई लेना देना नहीं है और मुझे दूसरी शादी से भी मसला नहीं है, क्योंकि आपको पता है इस्लाम में 4 शादियाँ जायज़ हैं। हुँ, तो अगर वो मेरे हकूक़ पूरे कर सकता है, जैसा मैं सपोर्टेड हस्बैंड चाहती हूँ, अगर वो वैसा बन सकता है तो मुझे कोई, आपको पता है एक मर्द को क्या चाहिए होता है, टाइम पे खाना, टाइम पे कपड़े, और जब वो काम से आए उसे एक खूबसूरत सी स्माइल आगे चाहिए होती है। तो बस मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं होगी किसी किस्म की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका अपना मेज़बान ज़ोहैब सागर और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि जिन माँ-बाप की औलाद सिर्फ़ और सिर्फ़ बेटियाँ होती हैं, बेटे ना हों, बेटे ना होने की सूरत में भी बेटियाँ किस तरह से बेटा बनकर अपने माँ-बाप का सहारा बनती हैं और अपनी छोटी बहनों का सहारा बनती हैं। ऐसी एक ज़िंदा मिसाल हमारे सामने बैठी है 22 साला खूबसूरत तरीन नौजवान लड़की, जिसने अपनी 2 छोटी बहनों और अपनी वालदा का बहुत सारा ख़्याल रखा, उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा किया। आइए जानते हैं, इनसे बात करते हैं कैसे-कैसे जो है ना मामलात फ़ेस किए, किस-किस मजबूरियों से ये गुज़री और किन हालात से गुज़री और आज किन हालात का सामना कर रही हैं। आइए चलते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइए सबसे पहले कि आप कौन से शहर से ताल्लुक़ रखते हैं? सियालकोट से। सियालकोट से। सियालकोट से। कितने बहन-भाई हैं और लाहौर में क्या करते हैं? मेरी 2 छोटी सिस्टर्स हैं और लाहौर में मैं जॉब कर रही हूँ। जॉब किस लिए कर रही हैं? कौन सी जॉब कर रही जी, मैं मॉल में एक्टिविटी करती हूँ, मेरी छोटी छोटी सिस्टर्स हैं, हैं? वो क्या करती हैं? वो पढ़ती हैं। तो वालिद साहब हैं आपके? नहीं, उनकी डेथ हो गई। कितना अर्सा पहले? आज तकरीबन 2 साल पहले। 2 साल पहले वालिद की डेथ हुई है, तो वालिद को क्या हुआ? असल में वो मजदूर थे, हुँ, तो बहुत ज़्यादा ऊपर वाले फ्लोर करते, तो काम करते हुए नीचे गिरे। काम करते-करते ऊपर वो जो गो वगैरह, फट्टे वगैरह लगे होते हैं, वहाँ से नीचे गिरे। ऐसा हुआ। तो उसके बाद ज़िंदगी में क्या चेंज आया है? किस तरह से ज़िंदगी गुज़र रही है? ज़रा बताइए हमें और इस टाइम आप किस प्रॉब्लम में और क्या मसला है? जी, जब से वालिद साहब की डेथ हुई है तो सारी ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है, छोटी सिस्टर की वालिदैन की ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है। तब से मैंने जॉब स्टार्ट की हुई है। तो मेरी जो सियालकोट में जॉब करती थी, मेरी वहाँ जो जॉब थी उसकी सैलरी इतनी अच्छी नहीं थी, मेरे घर का खर्च चला। वहाँ पे कौन सी जॉब आप करती थी और कितनी सैलरी? वहाँ मैं ये पिज़्ज़ा डिलीवरी की जॉब करती थी, अगर 8-10 हज़ार सैलरी थी, उसमें घर का खर्च नहीं चलता था। फिर मैं अच्छी जॉब की तलाश में लाहौर आई। लाहौर में मुझे मॉल में एक्टिविटी की जॉब मिली बैंक के साथ। तो मेरी यहाँ है तकरीबन 20-22 हज़ार सैलरी है मेरी, लेकिन ये भी अभी आपको पता जैसे हालात हैं, महंगाई इतनी है, ये भी पूरी नहीं हो सकता। लाहौर कितना अर्सा हो गया आपको और इधर कहाँ रहती हैं? अकेली रहती हैं या सारी फैमिली? नहीं, यहाँ मैं अकेली रहती हूँ, सिर्फ जॉब के लिए आई हूँ रिहाइश पे, और बाकी मेरी फैमिली सियालकोट में है। कितना अर्सा? तकरीबन मुझे यहाँ हो गए हैं 5 से 6 महीने। 5-6 मंथ हो गए और आपकी सैलरी 22 से 23 हज़ार है। 22 से 23 हज़ार में कैसे गुजारा होता है? लाहौर जैसे शहर में आप रह रही हैं, 22 से 23 हज़ार से ज़्यादा तो शायद यहाँ पे आपकी अकेली का खर्चा होता है, तो घर कैसे संभाल रही हैं? किस तरह से? असल में मैं यहाँ लड़कियों से शेयरिंग कर रहती हूँ, यानी कि रेंट में कुछ करके आ जाती है, कुछ हिस्से में मेरे आ जाता है, कुछ वो लोग दे देती है। और खाने वगैरह का जो है वो कंपनी एक टाइम का दे देती है, एक टाइम का मैं अपनी सैलरी से कर लेती हूँ। बाकी जो मेरा खर्च निकाल के बाकी जो 10-12 हज़ार बचता है वो मैं पीछे कर लेती हूँ। तो 10-12 हज़ार में 2 बहनें माशाल्लाह पढ़ती हैं और वालदा हैं, खाना-पीना और जो है बिजली का बिल वगैरह भी 10 हज़ार में कंप्लीट हो जाता है। नहीं होता, इसीलिए तो मैंने आपसे रब्ता किया। तो क्या चाहती हैं आप? हमसे रब्ता किया है, क्या होना चाहिए ऐसा? क्या आपका जो है ना हम आपके लिए कर सकते हैं? असल में मैं आपके पास आई ही इसलिए हूँ ताकि आप मेरी हेल्प कर सकें, यानी कि मुझे कोई अच्छी जॉब दिलवाएं जिसकी 40-50 हज़ार सैलरी हो, हुँ, ताकि मैं अपना खर्च निकाल के फिर भी पीछे अच्छे पैसे भेज सकूँ, अच्छा खर्चा भेज सकूँ, हुँ। ताकि मेरे घर वाले भी पीछे ठीक से रहें।
तो इसके अलावा अगर कोई ऐसा मिलता है आदमी या कोई मिलता है फ्रेंड वगैरह जो मेरी हेल्प कर सके। मतलब आप चाहती हैं कि आपकी हेल्प की जाए, आपको कहीं अच्छी जॉब मिल जाए, अगर जॉब नहीं मिलती तो कोई इस तरह का इंसान मिल जाए जो आपकी बिल्कुल सपोर्ट कर सके, हेल्प कर सके, यही चाहती हैं? जी जी ऐसे। अगर हम आपका जो है ना हेल्प आपकी करवाते भी हैं तो वो एक दो दफ़ा हो जाएगी, उससे ज़्यादा कोई भी जो है ना इतनी ज़्यादा हेल्प भी नहीं करता आजकल के दौर में, हर बंदा खुद ही बहुत परेशान है। तो ऐसे हेल्प मांग मांग के कितना अर्सा आप सर्वाइव करें? नहीं बस आप मुझे अच्छी जॉब दिलवा दें, मैं उससे कर लूँगी। हेल्प अगर कोई नहीं भी करता तो आप अच्छी जॉब दिलवा दें। क्यों ना आपके लिए कुछ हट के सोचा जाए, बेहतरीन से बेहतरीन सोचा जाए, कोई ऐसा इंसान जो है वो हमसे रब्ता करे जो सारी ज़िंदगी के लिए आपकी हेल्प, आपकी सपोर्ट, आपको इज़्ज़त देना चाहे और आपके घर वालों को भी सपोर्ट करना चाहे, आपके घर वालों को भी ऑन करे, आपको अपना नाम दे और अच्छा घर दे, खाना पीना दे, आपसे निकाह की ख्वाहिश करे, तो क्या ऐसी ऑफ़र को कबूल कर सकती हैं? बिल्कुल ऐसा अगर हो कोई कि जो मेरी वालिदा को अपनी वालिदा समझे, मेरी बहनों को अपनी सिस्टर समझे और मेरा मुझे फुल सपोर्ट करे, मेरा साथ दे, तो मैं भी। कोई और डिमांड तो नहीं है? नहीं बस मेरी यही डिमांड है कि मुझे सपोर्ट करता रहे, लोगों की बातों में ना आए। जैसे लोग कहते हैं कि लड़की बाहर कमाने निकल गई है, तो जो लड़की बाहर निकल गई है ज़रूरी नहीं वो गलत ही हो, लेकिन घर की कुछ ऐसी मजबूरियाँ भी होती हैं जो लड़कियों को घर से निकाल सारी आपकी परेशानियां ख़त्म करता है और आपको बोलता है मेरे निकाह में आएँ और आराम से घर बैठ के अपनी ज़िंदगी गुजारें, 5 वक़्त की नमाज़ पढ़े, दुआ करें, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल अगर ऐसा कोई मिलता है तो मुझे और क्या चाहिए। अगर मुझे सपोर्ट करता है, मेरी फैमिली का सहारा बनता है, तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए और मैं इस बात पे राज़ी हूँ अगर मुझे ऐसा कोई मिलता है। बस मेरी उससे ये ख्वाहिश होगी कि मेरी छोटी बहनों का बहुत ख्याल रखे, उन्हें पढ़ाए ताकि वो मेरे जैसे ना हो, आगे जाकर कुछ करें। मतलब अपने पैरों पे खड़ी हो जाएं वो और अपने लिए वो कुछ ना कुछ कर सकते जी हैं। तो क्या आप कोई और डिमांड है आपकी कि इंसान इस तरह का होना चाहिए, उसकी उम्र इतनी होनी चाहिए, हैंडसम होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए, इस तरह की कोई डिमांड है? ये खूबसूरती ये सब कुछ नहीं होता। इंसान लॉयल होना चाहिए जो अपनी फैमिली का इतना हो कि अपनी फैमिली का ख्याल रख सके, और बस ऐसा अगर कोई हो तो फिर ज़्यादा बेहतर है। आपके साथ मुखलिस हो, आपकी बहनों को बहनें समझ के उनको पढ़ाए लिखाए, आपकी वालदा को अपनी वालदा समझ के उसका ख्याल रखे और आपको कुछ नहीं चाहिए। जी जी ऐसा। ओवरसीज़ पाकिस्तानी होते हैं, दूसरी शादी करना चाहते हैं, उम्र थोड़ी ज़्यादा होती है, 45-40+ होते हैं, तो कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन है तो बता सकती हैं आप, दूसरी शादी कर सकती हैं, उम्र का कोई मसला है या नहीं ये भी बताएं। नहीं मुझे उम्र से कोई लेना देना नहीं है और मुझे दूसरी शादी से भी मसला नहीं है, क्योंकि आपको पता है इस्लाम में 4 शादियाँ जायज़ हैं। तो अगर वो मेरे हकूक़ पूरे कर सकता है, जैसा मैं सपोर्टेड हस्बैंड चाहती हूँ, अगर वो वैसा बन सकता है तो मुझे कोई। आपको पता है कि हस्बैंड को खुश कैसे रखा जाता है और उसकी जो है वो हकूक़ कैसे पूरे किए जाते हैं, हस्बैंड को जो है वो किस तरह से जो है वो ट्रीट किया जाता है, ये सारा आपको पता है? जी बिल्कुल, मेरी वालिदा ने मुझे बताया था कि हस्बैंड को कैसे खुश रखा जाता है, उसका ख्याल रखा जाता है, उसकी खिदमत कैसे की जाती है। मुझे वालिदा ने सारी मेरी वालिदा ने मुझे इस बारे में सब बताया और तरबियत की हुई है। आपके साथ जो बंदा भी निकाह करेगा तो वो आपके रूप में बीवी को किस तरह से पाएगा, मतलब क्या उसको मिलेगा कि मेरी बीवी ऐसी है? आपको पता है एक मर्द को क्या चाहिए होता है, टाइम पे खाना, टाइम पे कपड़े, और जब वो काम से आए उसे एक खूबसूरत सी स्माइल आगे चाहिए होती है। तो बस मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं होगी किसी किस्म की। जी तो नाज़रीन, आपने इस लड़की की सारी बात सुनी है, परेशानी कोई नहीं है लेकिन परेशानी है भी। शादी करना चाहती हैं, 2 छोटी बहनें हैं, वालिदा हैं, शादी उसी से करेंगी जो इनकी बहनों को अपनी बहनें समझे, उनको सपोर्ट करे, उनकी वालदा को अपनी वालदा समझ के उसको सपोर्ट करे और बीवी को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करे और उसके साथ रहे और इनका ख्याल रखे, एक अच्छा घर दे सके और इज़्ज़त दे सके, और कुछ नहीं चाहती हैं। अगर कोई भी इंसान, कोई भी शख्स मेरी ये वीडियो देख रहा है तो इनसे निकाह करना चाहता है तो मुझसे रब्ता ज़रूर कीजिए। इसके अलावा अगर कोई इंसान शादी के अलावा इसकी हेल्प करना चाहता है तो ज़रूर कीजिए। खिदमत खल्क़ होती है, अल्लाह ताला भी राज़ी होता है, बहन भी आपको दुआएं देंगी, दिल से दुआएं देंगी। इस दौर में दुआएं लेना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा इसकी हेल्प कीजिए, सपोर्ट कीजिए और अगर कोई शादी करना चाहता है तो ज़रूर रब्ता कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त।